हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए तृतीय वर्ष का प्रश्न पत्र। मतलब तृतीय वर्ष बीए के थर्ड ईयर के लिए जो है ये देखिए राजनीति शास्त्र का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए प्रथम प्रश्न। इसमें राजनीति शास्त्र में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र कवर करेंगे और जो बच जाएगा वो पार्ट 2 पार्ट 3 में आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन बैंक है, राजेंद्र पब्लिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है, 2022 के लिए है और 2023 के लिए भी यही चीज़ लगता है, उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं होता है। और इसमें जो है चैप्टर वाइज प्रश्न पत्रों का हल जो है मिलेगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए इसमें इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो है ये देखिए प्रथम प्रश्न पत्र लिखा गया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में लगभग ये जो है 24 देखिए, यहाँ से 24 नहीं 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, जिसमें से ये चैप्टर वाइज मतलब ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक ना। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको इसी 22 चैप्टर में से मतलब पूछा जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है हम लोग कवर करेंगे इसको, शक्ति यानी कि पावर को। पहला चैप्टर जो है इसका शक्ति है, दूसरा सत्ता है। लगभग ये एक वीडियो में मतलब एक चैप्टर में लगभग इस वाले जैसे पहला वाला चैप्टर है इसमें लगभग 49 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको कवर करते हैं, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हो जाए 49, नहीं होगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे हम लोग। तो इसको आप जाकर ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन ज़रूर करिए। आप सोते समय या फिर अगर इस चैनल पर आए हैं तो सोते समय जागते समय इसको मतलब सुनते रहिए बस, क्योंकि उतना पढ़ने का तो मन नहीं करता है जब आदमी तृतीय वर्ष प्रश्न मतलब तृतीय ईयर में जाता है तो या ग्रेजुएशन में उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, क्योंकि सारी चीज़ें जो है नई चीज़ें होती है तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है। खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, किसी तरह भी पढ़िए। तो इसके लिए जो है हम लोग करते हैं सबसे पहला चैप्टर को, यहाँ ये इस वाले चैप्टर को, पावर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों हम लोग आ गए हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन पर ही आ गए हैं डायरेक्टली। वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है, इस पर हम लोग आ चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, आगे बनाने का मोटिवेट होते हैं बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों को भी तो फ़ायदा होता है यार। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करेंगे तो ये आगे वीडियो बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दिया है पावर यानी कि ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक कौन है। ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक कौन है, तो बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा, ठीक ना। पहला आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। देखिए इसमें तो आंसर दे ही चुका है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इस तरह तो याद नहीं होगा क्योंकि नई चीज़ें आती रहती है। तो इसको याद करने के लिए एक ही तरीका है कि इसको 2 से 3 बार बस बोलिए, उसके बाद से क्वेश्चन को और आंसर को, उसके बाद से आगे बढ़ जाइए, कहीं ना कहीं जाकर दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। आप भी बोलिए साथ में, ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल ए न्यू सोशल एनालिसिस के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, ब्रशास व बराज। ब्रशास व बराज। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक है ब्रशास व बराज। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं ब्रशास व बराज, ठीक ना। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं ब्रशास और बराज। पॉलिटिकल पावर के लेखक हैं, पॉलिटिकल पावर के लेखक हैं ब्रशास व बराज। ब्रशास व बराज पॉलिटिकल पावर के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, नहीं ऊपर चले गए, यहाँ पर पॉलिटिकल एज ए पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट, पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट के रचनाकार हैं। पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ जो है पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट पुस्तक के रचनाकार हैं। पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट पुस्तक के रचनाकार हैं मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट के पुस्तक के रचनाकार हैं। मार्गेनथाउ पावर एज ए पॉलिटिकल पुस्तक के पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट पुस्तक के रचनाकार हैं मार्गेनथाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, W.A. रॉबसन। W.A. रॉबसन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। W.A. रॉबसन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है।
डब्ल्यू रॉबसन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? डब्ल्यू रॉबसन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समस्त गति, सारे संबंध, सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्था तथा प्रकृति की हर एक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है, यह कथन क्या है? माने यह किसका कथन है? प्रोफेसर मैकाइवर, या कहे तो मैकाइवर का है। यही क्वेश्चन आगे भी आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग करके, ठीक ना, हल्का सा चेंज करके, लेकिन बस इससे समझिए ना कि समस्त गति, समस्त संबंध, सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्था, सारी हर एक प्रकृति की हर एक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस तरह की कोई बड़ा सा क्वेश्चन है तो उसमें मैकाइवर हो जाएंगे, यानी कि प्रोफेसर मैकाइवर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार और बोल देते हैं। समस्त गति, सारे संबंध, सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्था तथा प्रकृति की हर एक घटना शक्ति का अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर मैकाइवर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है? किसने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है? कैटलीन ने कहा है। कैटलीन ने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है। कैटलीन ने कहा है कि कैटलीन ने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है। किसने कहा है? तो किसने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है? तो कैटलीन ने कहा है। किसने कहा है कि राजनीति प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होने वाला संघर्ष है? कैटलीन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त संसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। समस्त संसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, यह कथन किसका है? चाणक्य का है। समस्त संसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, यह कथन किसका है? चाणक्य का है, ठीक ना। दिया है समस्त संसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, यह कथन किसका है? चाणक्य का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं उससे। तो पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है लासवेल और कप्लान। लासवेल और कप्लान जो है पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं लासवेल। दिया है पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं लासवेल। लासवेल जो है, लासवेल और कप्लान। लासवेल और कप्लान कौन है? पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है कप्लान, लासवेल और कप्लान। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है लासवेल और कप्लान। पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है लासवेल और कप्लान। चलिए उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ बोल भी रहे होंगे, क्योंकि बोलेंगे तो आपको याद भी होगा। चलिए देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन आया था ना, बड़ा वाला, कि समस्त जाति, सभी संबंध, सारी प्रक्रियाएं, सभी व्यवस्थाएं तथा प्रकृति की सभी व्यवस्थाएं तथा प्रत्येक घटना शक्ति ही अभिव्यक्ति है, यह शक्ति ही अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है? तब किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है, ठीक ना। दिया था उसमें भी कि सभी समस्त जाति, समस्त संबंध, सारी प्रक्रियाएं, सभी व्यवस्थाएं तथा प्रकृति की हर एक शक्ति की ही प्रत्येक घटना शक्ति की ही अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा मैकाइवर का। देखिए 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये जिस पर लगा हो कि 2018 में, 19 में या फिर 21-22 में पूछा गया हो, उसको थोड़ा सा ध्यान में ही रखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने का मतलब डिमांड उसका ज़्यादा होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है, यह कथन किसका है? राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है, यह कथन किसका है? कॉफमैन का है। यह कथन किसका है? कॉफमैन का। यानी कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है। राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा कॉफमैन का। कॉफमैन का है यह, कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसकी वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है, यह कथन किसका है? कॉफमैन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर। RM मैकाइवर। तो द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? RM मैकाइवर। द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? RM मैकाइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है? निम्नलिखित में से किसने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है? कैटलीन ने। यानी कि कैटलीन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है।
कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा आंसर कैटलिन ने। निम्नलिखित में से किसने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में ग्रहण किया है, तो हो जाएगा कैटलिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, यह कथन किसका है। शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, यह कथन किसका है। अर्नल्ड ब्रेख्त का है। शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, यह कथन किसका है। अर्नल्ड ब्रेख्त का यह कथन है कि शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, यह कथन किसका है। अर्नल्ड ब्रेख्त का यह कथन है कि शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, किसका है कथन। अर्नल्ड ब्रेख्त का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है, यह कथन किसका है। कैटलिन का। नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है, यह कथन किसका है। कैटलिन का है। नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है, यह कथन किसका है। कैटलिन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वर्तमान साधन है, किसका है कथन। हॉब्स का। शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वर्तमान साधन है, यह कथन किसका है। हॉब्स का है। शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वर्तमान साधन है, यह कथन किसका है। हॉब्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना है। शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना है। राजनीति प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना, यह कथन किसका है। यह है लास्वेल और कप्लान का। एक बार और पढ़ देते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है कि शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा लास्वेल और कप्लान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लास्वेल ने शक्ति के कितने मूल्य वर्गों को उल्लेख किया है। लास्वेल ने शक्ति के कितने मूल्य वर्गों का उल्लेख किया है, तो 8 मूल्य वर्गों का उल्लेख किया है। लास्वेल ने शक्ति के कितने मूल्य वर्गों का उल्लेख किया है, 8 वर्गों का उल्लेख किया है। लास्वेल ने शक्ति के कितने मूल्य वर्गों का उल्लेख किया है, 8 मूल्य वर्गों का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति को उस सीमा तक शक्तिशाली कहा जा सकता है, जहाँ तक, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन। एक व्यक्ति को उस सीमा तक जहाँ तक वह अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है। यानी कि पूरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति को उस सीमा तक शक्तिशाली कहा जा सकता है जहाँ तक वह अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है। यह हो जाएगा हर्बर्ट गोल्डहैमर का। हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हर्बर्ट गोल्डहैमर का है। यह कथन किसका है, हर्बर्ट गोल्डहैमर का है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को उस सीमा तक शक्तिशाली कहा जा सकता है जहां तक वह अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, हर्बर्ट गोल्डहैमर का है यह कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति शक्ति कितने रूपों में अभिव्यक्त होती है। राजनीति शक्ति कितने रूपों में अभिव्यक्त होती है, 3 रूपों में राजनीति शक्ति अभिव्यक्त होती है। राजनीति शक्ति कितने रूपों में अभिव्यक्त होती है, 3 रूपों में। राजनीति शक्ति कितने रूपों में अभिव्यक्त होती है, तो 3 रूपों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है यह कथन किसका है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। लास्वेल और कैप्लान का है यह कथन किसका है, लास्वेल और कैप्लान का। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ देते हैं। यह कथन किसका है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान को सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है, यह कथन किसका है, लास्वेल और कैप्लान का। यह कथन किसका है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है, तो यह है कथन लास्वेल और कैप्लान का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं कैटलीन। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कैटलीन हो जाएगा आंसर। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? कैटलीन। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं कैटलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का वह विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का वह विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलीन का। राजनीति विज्ञान शक्ति का वह विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलीन का है। यह कथन किसका है? कैटलीन का। राजनीति विज्ञान शक्ति का वह विज्ञान है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलीन का। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से 17, 18, 20 और 19 में भी 21 में भी पूछा गया है, इसलिए ये आंसर बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका कथन है कि राष्ट्र शक्ति के संगठन है? किसका कथन है कि राष्ट्र जो है शक्ति के संगठन है? तो मुसोलिनी का है। मुसोलिनी का कथन है कि राष्ट्र शक्ति के संगठन है। मुसोलिनी का है राष्ट्र शक्ति का संगठन है। मुसोलिनी का कथन है कि राष्ट्र शक्ति का संगठन है। मुसोलिनी, देखिए आंसर सी हो जाएगा। मुसोलिनी का कथन है कि राष्ट्र शक्ति का संगठन है। मुसोलिनी का कथन है कि राष्ट्र शक्ति का संगठन है। मुसोलिनी का कथन है कि राष्ट्र शक्ति का संगठन है। चलिए इस तरह हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा तो भी दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? ये हो जाएगा रॉबर्ट डॉल का। यहाँ से आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डॉल। यह कथन किसका है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डॉल का। रॉबर्ट डॉल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 17, 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। यह कथन किसका है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डॉल, ठीक ना। चलिए वैसे आंसर से ही पता लग जाता है जब एग्जाम हॉल में आता है तो, ठीक ना। तो यह कथन किसका है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डॉल का कथन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकारिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, जिसका किसका कथन है? शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का यह कथन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ से कितना बार पूछा गया है, 18 में, 20 में, 21 में भी पूछा गया है। तो शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार और बोल देते हैं। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन व पूरा करने की योग्यता है? किसने कहा है? कप्लान ने। किसने कहा है कि शक्ति संगठन क्रिया द्वारा किसने कहा है कि शक्ति संगठन क्रिया द्वारा किसने कहा है कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है? किसने कहा है कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है? कप्लान ने कहा है। कप्लान ने कहा है कि शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की योग्यता है, कप्लान ने कहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। निम्न में से कौन प्रयोग का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है? इच्छा जो है शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है? तो ये हो जाएगा इच्छा। दंड भी नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, समझना भी नहीं होगा, समझाना भी नहीं होगा, यानी कि इच्छा जो है शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है? इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक की रचना है। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक की रचना है, यह कथन जो है किसका है? पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक की रचना तो दिया है पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक की रचना है। पहला दिया आंसर जोसेफ डनर कॉफमैन, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। उस साइड चलते हैं। दिया है इधर सी नंबर चार्ल्स ई मेरियम और दिया है डी नंबर लासवेल, तो इसमें से आंसर हो जाएगा कौन? चार्ल्स ई मेरियम,
यानी क्वेश्चन क्या था कि पावर, पॉलिटिकल पावर का पुस्तक के रचना लेखक हैं तो कौन है? चार्ल्स ई मेरियन। अच्छा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन था उधर, पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं तो वर्चस्व बराज था, ठीक ना। तो लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ठीक ना। चार्ल्स ए मेरियन हो जाएगा इसमें, तो आंसर भी थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि चार्ल्स ई मेरियन हो जाएगा, ठीक ना। अब दिया है 30 नंबर क्वेश्चन कि शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? तो इसमें से हो जाएगा दंड। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है दंड। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है दंड। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है दंड। शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका हो जाएगा दंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 18-19 में पूछा गया है। चलिए, दिया है किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है? किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है? किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने से घोर हानियां उठानी पड़ती है? किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन न करने से घोर हानियां उठानी पड़ती है? तो इसने कहा है लॉसवेल ने। आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना, लॉसवेल हो जाएंगे। किसने कहा है? तो लॉसवेल ने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। किसने? लॉसवेल ने कहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है। राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। यह कथन किसका है? ये हो जाएगा लॉवेल का। देखिए इसको 3 बार फिर से बोलेंगे, 2 से 3 बार बोलेंगे तो याद होगा। राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है। राजनीति राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। क्या कथन किसका है? तो ये हो जाएगा लॉवेल का। राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। यह कथन किसका है? लॉवेल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? तो प्रभुत्व जो है शक्ति का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रभुत्व। प्रभुत्व जो है शक्ति का प्रकार नहीं है। प्रभुत्व शक्ति का प्रकार नहीं है। प्रभुत्व शक्ति का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? प्रभुत्व है जो शक्ति का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है? तो प्रभुत्व जो है शक्ति का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा वैधता। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो वैधता हो जाएगा। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? वैधता। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है वैधता। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा है? रॉबर्ट बायस्टेड ने। रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट बायस्टेड ने। रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। किसने कहा है? रॉबर्ट बायस्टेड ने। रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। चलिए 3 से 4 बार बोल दिए हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा संबंधित है। नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा संबंधित है किससे? नाजीवाद से। नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा संबंधित है किससे? नाजीवाद से। नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा संबंधित है नाजीवाद से है। नाजीवाद से है नस्लीय श्रेष्ठता की अवधारणा, नाजीवाद से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विचारक ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है? किस विचारक ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है? कौन हो जाएगा? मिल ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। मिल ने, देखिए नाम है मिल ना, लेकिन विभाजित कर दिए हैं 2 विचारक के व्यक्ति को, कार्यों को, ठीक ना। तो यहाँ से यह आप याद रख सकते हैं कि मिल तो हैं लेकिन मिलने नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। तो किस विचारक ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है? तो ये हो जाएगा मिल ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से दिया था 2 कंक्लूजन दिया था कि स्वयं से संबंधित तथा दूसरों से संबंधित। इसमें से कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, मिल ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन कॉम्प के लेखक कौन है। मीन कॉम्प के लेखक हैं मुसोलिनी। मीन कॉम्प के लेखक हैं मुसोलिनी। मीन कॉम्प के लेखक हैं मुसोलिनी। मीन कॉम्प के लेखक कौन है? मुसोलिनी। मीन कॉम्प के लेखक हैं मुसोलिनी जो है मीन कॉम्प के लेखक हैं। मीन कॉम्प के लेखक हैं मुसोलिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक निम्न को स्पष्ट किया। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक निम्न को स्पष्ट किया। किसका है? दलौज का। दलौज का कथन है कि प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक निम्न को स्पष्ट किया। ये हो जाएगा दलौज का। एक बार और पढ़ देते हैं। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक निम्न को स्पष्ट किया। किसका है? तो दलौज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है। तो ये हो जाएगा, पहला दिया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र, दर्शन की दरिद्रता, पवित्र परिवार और रिपब्लिक। तो इसमें हो जाएगा दर्शन की दरिद्रता हो जाएगा। दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है, तो दर्शन की दरिद्रता कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है। यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र है, उनका ही होगा, माने उनका ही है। उसके बाद से पवित्र परिवार, रिपब्लिक, ये सब जो है कार्ल मार्क्स की है, लेकिन ये दर्शन की दरिद्रता जो है कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 में पूछा गया है। किसका विचार है कि शक्ति को अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है? किसका विचार है कि शक्ति का अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है? तो ये हो जाएगा मार्गेनथाउ का। मार्गेनथाउ का विचार है कि किसका विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीति शक्ति से है। शक्ति से अभिप्राय राजनीति शक्ति से है। मार्गेनथाउ का। मार्गेनथाउ मार दिए थाउ। तो किसका विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीति शक्ति से है? मार्गेनथाउ का विचार है। मार्गेनथाउ का विचार है कि शक्ति से अभिप्राय राजनीति शक्ति से है, माने जिसके पास राजनीति शक्ति रहेगा उसे ही असली शक्ति कहा जाएगा। मार्गेनथाउ का विचार है यही। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एवं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। पॉलिटिकल कल्चर एवं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। किसके द्वारा? तो इसमें से हो जाएगा ल्यूसियन पाई व सिडनी वर्मा द्वारा। ल्यूसियन पाई व सिडनी वर्मा द्वारा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, ल्यूसियन पाई एवं सिडनी वर्मा द्वारा। ल्यूसियन पाई एवं सिडनी वर्मा द्वारा पॉलिटिकल कल्चर एवं पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। किसके द्वारा? ल्यूसियन पाई व सिडनी वर्मा द्वारा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द रैचेड ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रेंच फैनन। द रैचेड ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रेंच फैनन है। द रैचेड ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंच फैनन जो है द रैचेड ऑफ द अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है? प्रलोभन जो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा प्रलोभन। निम्नलिखित में से कौन एक शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है? प्रलोभन जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। प्रलोभन जो है शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है। प्रलोभन शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है। देखिए शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है, माने शक्ति जितना भी आपका प्रयोग में लाइए, तो समझना है तो वो भी एक शक्ति है, उसको प्रयोग में लाते हैं समझ के दिमाग से। उसके बाद से दंड भी है, दंड देंगे आप
तो उसमें भी शक्ति लगेगा। धर्म में भी शक्ति का प्रयोग होता है, आपके पास कितना धर्म शक्ति है, ठीक ना। लेकिन प्रलोभन जो दिया जाता है, जो मतलब पुल्हाया जाता है, जिसको कहते हैं देहात में प्रलोभन, यानी कि किसी को घूस दे दीजिए उस तरह करके, तो ये शक्ति का प्रयोग नहीं है, ठीक ना। इसमें कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धति नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रलोभन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैपिटलिज्म सोशलिज्म, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की, नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो ये हो जाएगा शुम्पीटर। शुम्पीटर ने कैपिटलिज्म, शुम्पीटर ने लिखा है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने लिखा है, तो शुम्पीटर ने लिखा है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो शुम्पीटर ने। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, शुम्पीटर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां कौन है, संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां कौन है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक ना। दिया है अभिजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति, अभिजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति, ठीक ना। तो इसमें से उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, अभिजातनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है, ज्ञान। ज्ञान जो है निम्नलिखित में से शक्ति का स्रोत नहीं है, तो ज्ञान जो है शक्ति का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है, ज्ञान। ज्ञान जो है शक्ति का स्रोत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ज्ञान है तो शक्ति का स्रोत है, इसलिए ज्ञान जो है शक्ति का स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2000 ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है, तो ज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शासन पर दो निबंध का लेखक कौन है, शासन पर दो निबंध का लेखक कौन है। शासन पर दो निबंध मतलब इस तरह है कि शासन पर दो निबंध, इसके लेखक कौन है, शासन पर दो निबंध के लेखक कौन है, लॉक। लॉक कर दो भाई दो निबंध पर, शासन पर दो निबंध और उसके बाद से लॉक कर दो तो हो जाएगा, इसके लेखक हैं यही लॉक। शासन पर दो निबंध के लेखक कौन है, लॉक, ठीक ना। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सत्ता यानी कि अथॉरिटी का जो है क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसको कवर करेंगे तो, ठीक ना। ये लगभग आधे घंटे का वीडियो हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई थर्ड ईयर का पेपर देने वाला होगा आपका दोस्त मित्र यार जो भी फेसबुक पर नहीं डालना यार, मतलब उसके व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, जो थर्ड ईयर में हो, जो यूपी से डीडीयू यूनिवर्सिटी से हो, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।